तीसरी आँख या फिर दिव्य दृष्टि से जब हम अंतरिम सूक्ष्म तत्वों की यात्रा करते हैं तो हमें वहाँ पर ऐसे दो स्वरूप दिखाई पड़ते हैं जिनसे कि हमें भय लगता है। और आश्चर्य की बात तो ये होती है कि वो दोनों स्वरूप हमारे खुद के ही होते हैं। एक साधक के ऐसे कौन से वो दो स्वरूप होते हैं जिनसे कि साधक खुद ही डर जाया करता है, इस विषय पर इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। साथ में ध्यान में होने वाले अनुभवों के विषय पर भी चर्चा की जाएगी। नमस्कार दोस्तों, थर्ड आई एक्टिवेट कैसे की जाती है इस विषय पर ऑलरेडी इस चैनल पर आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको इंडीड वो वीडियोज़ ज़रूर एक बार चेक करने चाहिए। तो अब वीडियो में आगे चलते हैं। बात हो रही थी जब हमारी दृष्टि या फिर जब हमारी थर्ड आई के थ्रू हम अंतरिम यात्रा कर रहे होते हैं या फिर जब हम ध्यान कर रहे होते हैं तो ध्यान करने के दौरान हमें बहुत तरह के सूक्ष्म तत्व दिखाई पड़ते हैं। हमें रिद्धियाँ सिद्धियाँ भी दिखाई पड़ती हैं और कुछ दृश्य ऐसे होते हैं या फिर कुछ जीव ऐसे होते हैं जिन्हें कि हम पहचान भी नहीं पाते हैं कि आखिर ये हैं कौन या फिर ये किस लोक से संबंध रखते होंगे। लेकिन अगर आप एक अलर्ट साधक होंगे, आपको पता होगा कि काम क्रोध लोभ मोह भय को आधार बनाकर या फिर बुद्धि और मन को आधार बनाकर जो सिद्धियां होती हैं वो एक साधक को लपेट लेती हैं या फिर उसकी आध्यात्मिक यात्रा को वहीं पर रोक देती हैं। साधक को जागरूकता के साथ डीप मेडिटेशन करना होता है और साधक को ध्यान या फिर साधक को अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत पहले से ही एक गुरु की शरण में आने के बाद करनी चाहिए, क्योंकि गुरु हमारा मार्गदर्शन करते हैं और वो हमारे रक्षक भी होते हैं। अगर बिना गुरु के ही हम ऐसे ही ध्यान करने बैठ जाएंगे तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि हमारी दृष्टि कहाँ जा रही है और कौन सी सिद्धि हमें किस हिसाब से लपेट रही है। तो जब आपकी दृष्टि अनंत सूक्ष्म लोक में गमन कर रही होगी तो वहाँ पर आपको एक छाया पुरुष दिखाई पड़ता है जिसे कि छाया सिद्धि भी कहते हैं। एक्चुअल में जो छाया पुरुष होता है वो हमारा ही एक स्वरूप होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है और छाया पुरुष को देखकर भी जो साधक होते हैं वो भयग्रस्त हो जाते हैं और साधक को ये पता भी नहीं होता है कि ये जो छाया पुरुष है ये है कौन। एक्चुअल में छाया पुरुष हमारा ही एक स्वरूप होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस शरीर में अनंत सत्ताएं निवास करती हैं, मतलब तमाम देवी देवता रिद्धियाँ सिद्धियाँ वगैरह सब हमारे इस शरीर में निवास करते हैं और वो हमारे शरीर के बाहर भी होते हैं। तो ये जो आसमान आकाश आपको दिखाई पड़ता है खाली खाली सा, ये वास्तव में खाली होता ही नहीं है। ये सूक्ष्म तत्वों से या फिर जीवों से खचाखच भरा हुआ होता है, लेकिन एक दूसरे से अदृश्य होने की वजह से हम उन्हें इन लिमिटेड इंद्रियों से नहीं देख पाते हैं। हाँ, अगर हमारी तीसरी आँख खुल जाती है या फिर हमारी दिव्य दृष्टि जागृत होना शुरू हो जाती है तब जा कर के हमें सूक्ष्म जगत दिखाई पड़ना शुरू होता है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है। जो छाया पुरुष आपको दिखाई पड़ता है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है और बहुत से लोग छाया पुरुष को सिद्ध भी करते हैं, लेकिन उसे सिद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिद्ध करने का मतलब है कि अब छाया पुरुष के अकॉर्डिंग ही आपका आध्यात्मिक जीवन चलने वाला है। या फिर अगर कोई सिद्धि आपको टकरा जाती है और आप उस सिद्धि के अकॉर्डिंग ही उसके बाद चल रहे हैं तो फिर आपकी आध्यात्मिक यात्रा जो होती है वो भी वहीं तक उसके बाद रुक जाती है। तो सिद्धियों से आपको बचना है और विरोध भी आपको किसी का नहीं करना है। आपको किसी को छोटा और बड़ा भी नहीं मानना है, मतलब छोटे और बड़े से द्वंद्व से आपको पार जाना है और समझदारी के साथ आपको अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाना है। जो छाया पुरुष से आपको डरना नहीं है, लेकिन उसको सिद्ध कर लूँगा या फिर उसको मैं सिद्ध करना चाहती हूँ वाला जैसा भाव आपके भीतर नहीं होना चाहिए। छाया पुरुष बहुत ज़्यादा भयानक जैसा होता है और वो होता हमारा ही एक स्वरूप है। हमारे बहुत सारे स्वरूप होते हैं। इसके अलावा ध्यान में या फिर जब हमारी दृष्टि गमन कर रही होती है तो अगर हमारी दृष्टि भंवर गुफा में होती है तो वहाँ पर जो भी सूक्ष्म तत्व हमको दिखाई पड़ते हैं वो सब वायुगामी होते हैं, मतलब वो हवा में ही तैर रहे होते हैं। एक तरह से आप ये समझ लें कि आप एरोप्लेन में बैठे हुए हैं, खिड़की से बाहर को देख रहे हैं और खिड़की से बाहर आपको तमाम रिद्धियाँ सिद्धियाँ दिखाई पड़ रही हैं जो कि पास हो रही हैं। तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन उनके हाव भाव या फिर अगर कोई आपको लालच देता है तो आपको उनके लालच में नहीं पड़ना है। लालच में अगर आप पड़ जाएंगे तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा वहीं पर रुक जाएगी और ऐसे लालच देने वाली बहुत सारी सिद्धियाँ
टकराते रहती हैं। मैं जीता जागता सबूत हूँ और मैंने अपने सभी अनुभव ऑलमोस्ट अपने चैनल पर शेयर भी किए हैं। इसके अलावा जो साधक होते हैं वो सोचते हैं कि मैं तो आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर रहा हूँ, मैं भगवान की तलाश में हूँ या फिर परमात्मा की तलाश में हूँ, तो मेरे को बुरा वगैरह कुछ नहीं दिखाई देगा, सब कुछ बहुत ही सहजता के साथ, कंफर्ट जोन के साथ मेरे मन को अच्छा लगने वाला, प्रिय लगने वाला ही मुझे दिखाई पड़ेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको अच्छा और बुरा दोनों दिखाई पड़ेगा, क्योंकि आपको वैसे भी द्वंद्व के पार जाना होता है और परमात्मा वैसे भी द्वंद्व अतीत होते हैं, माया अतीत होते हैं, काल अतीत, कर्म अतीत परमात्मा होते हैं। मतलब मोक्ष मार्ग का यही सच होता है। तो इस गलतफहमी में आपको नहीं रहना है कि आपको अच्छा दिखाई पड़ेगा, आपको बुरे से बुरे दृश्य भी दिखाई पड़ेंगे और मे भी आपको वो सब फील भी होंगे, मतलब उनकी अनुभूतियाँ भी आपको होंगी। तो आपको पहले से ही तैयार रहना है कि आपको किसी भी कीमत पर डरना नहीं है। मैं आपको सच बताऊं तो ध्यान में आपको बहुत तरह के भयानक चेहरे भी दिखाई पड़ेंगे, लेकिन साधक को पता नहीं लगता है कि ये भयानक चेहरे जो मुझे दिखाई पड़ते हैं ये आखिर हैं कौन। उनमें से कुछ चेहरे तो हमारे ही होते हैं और हम अपने ही स्वरूप को देख करके डर जाते हैं। आपको मैं असलियत बताऊं तो जैसे अभी हम इस फिजिकल वर्ल्ड में इस बॉडी के साथ में चल रहे होते हैं और इसी के थ्रू हमको लोग पहचानते हैं, लेकिन अगर हमारी खाल निकाल दी जाए तो उसके बाद हमारा स्वरूप कैसा होगा, भले ही हम कितने भी हैंडसम या ब्यूटीफुल क्यों ना दिखाई पड़ते हों। तो खाल निकालने के बाद जो हमारी शक्ल हो जाती है या फिर हमारी बॉडी हो जाती है, कुछ उस तरह का स्वरूप भी हमको हमारा ही दिखाई पड़ता है, लेकिन साधक उसे भी नहीं पहचान पाते हैं। ना तो साधक छाया पुरुष को पहचान पाते हैं और ना ही साधक अपने उस दूसरे भयानक से दिखाई पड़ने वाले स्वरूप को पहचान पाते हैं। उन्हें लगता है कि ये दोनों कोई और हैं और ये मुझे अब नहीं दिखाई पड़ने चाहिए। इसलिए कहता हूँ कि गुरु की शरण में हर हाल में एक साधक को होना चाहिए, क्योंकि गुरु हमारा पल पल मार्गदर्शन करते रहते हैं और गुरु हमारे उच्च स्तर के होने चाहिए, मतलब वो एक दिव्यात्मा होने चाहिए। और इस चैनल पर जो भी लोग हैं, मैं कुछ टाइम पहले लाइव आया करता था तो मैं वहाँ पर बोलता था कि क्या आप लोग मुझे व्हाट्सअप करते हैं, तो कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, क्योंकि हर बात मैं यूट्यूब चैनल पर लाइव या फिर वीडियो के माध्यम से नहीं बता सकता हूँ। तो जो भी अगर इस चैनल पर आए हैं तो उन्हें कम से कम एक बार मुझे व्हाट्सअप ज़रूर करना चाहिए और व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा मेरे कमेंट सेक्शन में किसी वीडियो के या फिर मेरे कम्युनिटी पोस्ट में। तो अपने ही दिखाई पड़ने वाले इस भयानक स्वरूप को देखकर जब एक साधक डर जाता है तो वो कैसे पहचानेगा कि ये जो भयानक सा स्वरूप मुझे दिखाई पड़ रहा है ये किसी और का नहीं है, ये कोई दैत्य नहीं है, ये तो मैं खुद ही हूँ। तो ये सब जानने के लिए भी आपको किसी गुरु की शरण में आना पड़ता है और इसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। लेकिन ना तो हमको अपने छाया पुरुष वाले स्वरूप में अटकना है, ना ही हमको अपने दूसरे भयानक से दिखाई पड़ने वाले स्वरूप पर अटकना है। हमको अपने आत्म स्वरूप की ओर बढ़ना है और उसमें स्थिर होना होता है। और थर्ड आई एक्टिवेट करने के लिए या फिर दिव्य दृष्टि जागृत करने के लिए आपको अपनी भ्रुकुटी पर ध्यान केंद्रित करना होता है। लेकिन आपकी मेंटालिटी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जब तक मैं अपनी इन खुली हुई आंखों से नहीं देखूंगा तब तक यकीन नहीं करूंगा। अगर आपकी मेंटालिटी ऐसी है तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ ये जो हमारी फिजिकल आंखें होती है इन पर ही भरोसा करते हैं। आपको लगता है कि इन दो आंखों के अलावा कोई आंख होती ही नहीं होगी। होती है, ये दो आंखें अंतिम आंखें नहीं होती है। इन आंखों की कैपेबिलिटी तो इतनी भी नहीं होती है कि ये खुद को ही देख पाएँ। ये जो आंखें होती हैं ये खुद को भी नहीं देख पाती हैं, तो तीसरी आंख की बात अलग होती है। और हाँ, जो इनविजिबल वर्ल्ड होता है उसमें जो एंटिटीज होती हैं वो भले ही इंसानों जैसी दिखाई पड़ती हों या फिर थोड़ा बहुत इंसानों जैसी, थोड़ा बहुत किसी अन्य की तरह दिखाई पड़ती हों, लेकिन इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं होता कि उनकी इंद्रियां भी हमारी जैसी होंगी, वो भी हमारी तरह सोचते समझते होंगे। इंद्रियां भी उनकी अलग होती हैं, दिखने में भले ही वो इंसानों जैसी क्यों ना दिखती हों। ये भी मैंने नोटिस किया जब भी मैं सूक्ष्म जगत की यात्रा करता था थ्रू थर्ड आई। और ध्यान के दृश्यों में हमारी माइक यानी कि माया वाली इंद्रियों को रस नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है तो साक्षी बन करके आपको ये सब देखना है, अदरवाइज माइक इंद्रियां भी आपको
फंसाने का काम करती हैं। लोग तीसरी आंख में कुंडलिनी में ही उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं। इस वजह से ही मुझे क्लैरिफाई करना पड़ रहा है कि थर्ड आई या फिर कुंडलिनी जागृत होना इतनी बड़ी बात नहीं होती है। सबसे बड़ी सिद्धि मोक्ष होता है। तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सपोर्ट आप कर सकते हैं मेरे UPI नंबर पर या फिर QR कोड पर। हैव अ नाइस डे। जय स्वामीनारायण।